हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीएमआई। मैं आकांक्षा मैम। सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे टैली के बारे में। टैली है क्या, टैली का यूज़ किससे किया जाता है और टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात हैं टैली ERP 9 प्लस GST। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में टैली का फुल फॉर्म बताया था कि टैली फुल फॉर्म होता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्टिंग ईयर, ERP का इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग और GST का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम बात करते हैं टैली है क्या। जो हम पढ़ रहे हैं टैली ERP 9 प्लस GST, ये है क्या। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी इकाई पर लेखा जोखा करने के लिए करते हैं। छोटी छोटी मतलब चाहे वो 1 रुपए की चीज हो और बड़ी से बड़ी चाहे वो करोड़ों की हो, सबका लेखा जोखा हम किस में करते हैं, टैली में करते हैं। टैली का यूज हम बिजनेस में करते हैं या तो बैंकों में किया जाता है। किस लिए, अकाउंटिंग मतलब एंट्री करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टैली का। अब बात करते हैं ERP। ERP एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हमारे टैली पे कार्य किया जाता है। और GST हमारी दर होती है ना, टैक्स होता है जिसके माध्यम से हमारा कर कटता है। अब बात करते हैं टैली में सबसे पहले हमें क्या, किसके माध्यम से कार्य करते हैं। सबसे पहले हमें कंपनी बनानी होती है जिसपे हम अपना कार्य करते हैं। अब कंपनी बनाने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिलते, जैसे हो गया क्रिएट कंपनी, सेट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और अल्टर। अब बात करते हैं क्रिएट कंपनी की। क्रिएट कंपनी है क्या, क्रिएट मतलब क्या होता है, नया। इसका मतलब क्या हो गया, टैली में नई कंपनी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रिएट कंपनी का। क्रिएट कंपनी में हमें कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि हमारा नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गई, नंबर हो गया। ये हमारी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो हमें टैली पे डालनी होती है जब हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी के यूज हम पहले से बनी हुई जो हमने कंपनी बनाई है उसको दोबारा आपको ओपन करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सेलेक्ट कंपनी का। मतलब पहले से बनी हुई कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेट कंपनी का। सेट कंपनी क्या होती है, सेट कंपनी का यूज अपनी विंडो से ऊपर से कंपनी को बंद करने के लिए हम सेट कंपनी का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अल्टर। अल्टर है क्या, अल्टर का यूज हम, मान लीजिए आपने कंपनी बनाई है और उसमें आपने फोन नंबर गलत डाल दिया है या फिर एड्रेस ही गलत डाल दिया है, तो उसको सुधारना भी पड़ेगा ना। सुधारने के लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो हम कंपनी सुधारने के लिए अल्टर का यूज करते हैं। जैसे मैं बताई हूँ मैं क्या, नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, वो सब चीजें सुधारने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्टर का। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है फाइनेंशियल ईयर। हमारी फाइनेंशियल कब से कब तक होता है, कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल से हमारी स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च से हमारी क्लोजिंग होती है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस किया जाता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये किस दिन होता है, 31 मार्च को, मतलब 31 मार्च ये हमारा क्लोजिंग डेट होता है, क्लोजिंग। और ओपनिंग 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल। ठीक है। अब सबसे पहले कंपनी में एंट्री करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारा डी और रिसीवर, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डेबिट क्रेडिट। उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनके कारण ही, जिनके द्वारा ही हम कंपनी पर एंट्रियां करते हैं, उसके बिना एंट्री संभव नहीं है। जैसे कि कुछ बात करें हम, एक घर बनाने के लिए हमें 4 पिलर की जरूरत होती है, बिना पिलर के हमारा कोई घर तैयार नहीं हो सकता है। वैसे ही सेम टैली पर वर्क करने के लिए हमारे पास 2 पिलर होते हैं, या बोल सकते हैं स्तंभ। 2 पिलर होते हैं, पहला क्या होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। पूरी जो हमारी टैली है, अकाउंटिंग है, ये दोनों पर ही घूमती रहती है। पहला DR, दूसरा CR। पूरे ट्रांजेक्शन इन्हीं दोनों पर होते हैं। ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ नियम की, DR और CR, जो हम बताते हैं आपको। टैली पर 3 नियम होते हैं टैली के, उसे हम या तो टैली के नियम बोल सकते हैं, या अकाउंटिंग, या फिर डेबिट क्रेडिट के। टैली के 3 नियम होते हैं। पहला क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं,
व्यक्तिगत खाता। फिर बात करते हैं रियल अकाउंट को। रियल अकाउंट को हम वस्तुगत या वास्तविक बोलते हैं। वस्तुगत खाता। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट को हम नाम मात्र खाता बोलते हैं। नाम मात्र खाता। तो टैली के हमारे 3 नियम होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जिसे हम वस्तुगत खाता बोलते हैं। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं नाम मात्र खाता। अब सबसे पहले पर्सनल अकाउंट है क्या। फर्स्ट नियम हमारा पर्सनल अकाउंट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता। अब हमें बोलने से पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट में मतलब इसका संबंध किससे होगा, पर्सन से। अच्छा मैं आप लिखती हूँ पर्सनल, ठीक है, पर्सनल लिखा हुआ है। अब पर्सनल का मतलब मैं एल हटा देती हूँ तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, पर्सन, है ना। अगर इसमें पर्सनल में एल हटा के क्या पढ़ेंगे, इसे पर्सन। मतलब इस खाते का संबंध किससे होगा, किसी व्यक्ति से होगा, है ना, किसी व्यक्ति व्यक्तिगत संस्था से होता है। तो पर्सनल अकाउंट का संबंध किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्था से होता है, ठीक है। मतलब जब हम किसी व्यक्ति से या व्यक्तिगत संस्था से लेन देन करते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पर्सनल अकाउंट का। कि कब, जब हम किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्था से लेन देन करते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पर्सनल अकाउंट का। अब इसको जानते हैं नियम क्या होता है। नियम क्या होता है इसका, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे, पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति क्रेडिट। मतलब पाने वाले व्यक्ति को हम डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। अब ये चीज हम नियम के अनुसार समझते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि मैं बोलती हूँ मोहन को दिया, और दूसरा एग्जाम्पल है श्याम से मिला। मोहन को दिया और श्याम से मिला। तो यहाँ पे मोहन को दिया तो पा कौन रहा है, यहाँ पे मोहन, हमने क्वेश्चन किया मोहन को दिया, पा कौन रहा है, मोहन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पाने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे पा कौन रहा है, मोहन, तो मोहन क्या करेंगे, डेबिट। तो मोहन अपॉस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे मोहन के आगे अकाउंट नहीं लगता है, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। अगर जो आप अकाउंट लगाना चाहते हो तो उसका किसका यूज करेंगे, उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का। वैसे किसी भी व्यक्ति के नाम का अकाउंट नहीं लगता है, अगर आप लगाना चाहते हो तो इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो मोहन्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट CR। इसके बारे में नेक्स्ट रूल में जानेंगे कि कैश CR क्यों हुआ है, हम आगे देखेंगे। दूसरे रूल में क्या था हमारा, रियल अकाउंट में, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा आता है श्याम से मिला। अब मिल गया है, श्याम से मिल रहा है तो पैसा वापस आएगा ना, चाहे पैसा दे वो चाहे गुड्स दे, वो देगा तो हमें वापस आएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमें वो कैश दे रहा है, कैश आती तो हम DR करते हैं, कैश जाती है तो CR करते हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट DR। अब देख कौन रहा है, श्याम। हमने नियम में पढ़ा है देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, किसको, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे दे कौन रहा है, श्याम, तो श्याम क्या करेंगे, क्रेडिट टू श्याम, श्याम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, मैंने बताया आपको, अकाउंट CR, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या पढ़ा है कि पर्सनल अकाउंट का संबंध किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्था से होता है, जिसका यूज हम लेन देन के लिए करते हैं, किससे, किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत संस्था से। उसके बाद इसका नियम क्या होता है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं,
देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। डीआर मतलब होता है डेबिट, सीआर मतलब होता है क्रेडिट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मोहन को दिया, मोहन अकाउंट डीआर हो जाएगा और टू कैश, हमारा कैश जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं और कैश आती है और डेबिट करते हैं। यहाँ पे श्याम से मिला, यहाँ पे हमें मिल रहा है, हमें जब किससे मिल रहा है, श्याम से मिल रहा है, तो हम यहाँ पे नियम पढ़ा है देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, मतलब श्याम हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं दूसरे नियम पर, दूसरी बात करते हैं रियल अकाउंट की। इसको क्या बोलते हैं, वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाता, ठीक है। इसका नियम क्या होता है, पहले जानते हैं इसका संबंध किससे होता है। रियल अकाउंट का संबंध किसी वस्तु से होता है, किससे, वस्तुओं से होता है रियल अकाउंट का संबंध, क्योंकि बोलने से पता चला रियल मतलब वस्तुगत खाता। वस्तुगत में कुछ गलत आते हैं, क्या पढ़ते थे, वस्तु, मतलब इसका संबंध किससे होता है, वस्तुओं से होता है। अब नियम की बात करें तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु अब मैं बताई थी ना कि मैं वहां पे सीआर क्यों लिखी हूँ, जो मैंने एंट्री बताई थी आपको, मोहन से मिला, वहां पे मोहन को दिया, मिस कैश सीआर क्यों था, क्योंकि कैश भी हमारी क्या होती है, वस्तु होती है, तो वस्तु जा रही है तो यहाँ पे कैश सीआर है ना, जाएगी तो इसलिए जाने वाली वस्तु को वहां पे क्या किया था, सीआर, क्योंकि यहाँ पे नियम बोल रहा है कि जाने वाली वस्तु को हम सीआर करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की समझते हैं, कि कंप्यूटर खरीदा, यहाँ पे हम क्या लिखे, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा ना। नियम क्या बोल रहा है, आने वाली वस्तु को क्रेडिट, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर ही आएगा, तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डीआर। अब दूसरे क्या बोल रहा है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, जा क्या रहा है, हम कंप्यूटर खरीदेंगे आप लोग, तो आपके पास क्या जाएगा, कैश जाएगा ना, तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कैश भी क्या होती है, वस्तु होती है, तो कैश क्या करेगी, सीआर, तो टू कैश अकाउंट सीआर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, मोबाइल बेचा, ठीक है, मोबाइल बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करें, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं ना, तो कैश आ रही है, तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डीआर करेंगे। अब जाएगा कि हमारे पास से मोबाइल, आप मोबाइल बेचोगे तो मोबाइल आपके पास जाएगा ना, कि आएगा, तो मोबाइल बेचेंगे तो मोबाइल जाएगा, तो जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल को क्या करेंगे, क्रेडिट, टू मोबाइल सीआर, ठीक है। अब करते हैं तीसरे नियम में, कि जो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नाममात्र खाता। अब तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का संबंध हमारा आय, व्यय, लाभ, हानि से होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का संबंध किससे होता है, आय, व्यय, लाभ, हानि, जब बिजनेस में आय आती है या फिर हम व्यय करते हैं। अब बात करते हैं इसके नियम की, तो होता है सभी क्या, सभी व्यय एवं हानि को हम डेबिट करते हैं और सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं। अब समझते हैं कैसे, जैसे मैं बोलती हूँ रेंट दिया, और दूसरा नियम है सैलरी मिली, रेंट दिया मतलब हमारे लिए व्यय होगा, बिजनेस में आप कोई भी चीज दोगे, आप किसी को सैलरी दोगे तो आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा,
और यहाँ पे हम पढ़े सभी व्यय हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रेंट क्या होगा, हमारा एक्सपेंस है ना, व्यय होता है, खर्चा हो गया, तो हम रेंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि नियम बोल रहे हैं सभी व्यय एवं हानि क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट DR। अब यहाँ पे टू कैश जाती है ना, और हमने सेकेंड रूल पे पढ़ा था जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते हैं, और कैश क्या है, वस्तु है, तो यहाँ पे कैश क्या करेंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट CR। दूसरा एग्जांपल है सैलरी मिलेगी, यहाँ पे पैसा आएगा ना, सैलरी मिलेगी, ये क्या कहलाएगी, आपकी आय। जब हमारे पैसा आता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमने नियम में पढ़ा दूसरे, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, कैश अकाउंट DR टू सैलरी। सैलरी अकाउंट CR। यहाँ पे सभी आय हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी सैलरी मिली है, हमारी क्या इनकम है ना, तो इनकम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट CR। मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब इसमें काम कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल हम आगे चल के आगे वीडियो बताएंगे आपको। ओके, थैंक यू, वेलकम टू GMI।